The 70-30 myth is nothing but fitness minimalism dressed as science। आप सब लोगों ने इस वीडियो के टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं दैट 70% न्यूट्रिशन एंड ओनली 30% ट्रेनिंग जो वाला मिथ है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये जो टर्म है, जो ये स्टेटमेंट है, ये एग्जिस्ट ही क्यों करती है एंड अगर करती भी है तो किसने ये बात सबसे पहले बोली, ये चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हुई एंड अगर हुई भी तो ये क्यों है भाई, इसके पीछे की साइंस क्या है, मतलब क्या है, व्हाट इट इज़ इवन ऑल अबाउट। इस वीडियो में इस मिथ को, इस स्टेटमेंट को मैं कम्प्लीटली बर्स्ट करने वाला हूँ, इसलिए एंड तक बने रहना बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके काफ़ी ज़्यादा मिथ्स एंड काफ़ी ज़्यादा जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको एक ब्रूटल वे में क्लियर करने वाला हूँ। बिकॉज दिस इज़ द काइंड ऑफ स्टेटमेंट अगर मैं किसी को भी समझाता हूँ तो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं बिकॉज हमारे कल्चर में, हमारे फिटनेस सोसाइटी में स्पेशली एक ऐसा एक एक फिनोमेना बन रखा है कि अगर आप किसी को भी ठीक करते हो, आप किसी ट्रेडिशनल स्टेटमेंट या अप्रोच के अगेंस्ट जाते हो तो सब लोग आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ जस्टिस बाय सेइंग दिस स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, सो लेट्स डाइव इनटू इट राइट नाउ। पहले हम समझ लेते हैं कि भाई जो ये मिथ है, जो ये स्टेटमेंट है, वॉट एवर यू वांट कॉल इट, ये क्यों बना था, क्यों ओरिजिनेट हुआ था एंड इसको स्पेसिफिकली किस पर्पज से इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में। सो लेट मी टेल यू वन थिंग प्रिटी स्ट्रेट। The 70 and 30 rule was made for solely fat loss, not for performance or aesthetics। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि अगर आप एक ओबीस कैटेगरी में आते हैं, इफ़ यू आर अ फैट गाय जस्ट लाइक आई वॉज व्हेन आई स्टार्टेड माई फिटनेस जर्नी, ये जो रूल है उन लोगों पे अप्लाई करता है एंड ये वैलिड भी है बिकॉज जब आप मोटे होते हैं आपकी ट्रेनिंग से ज़्यादा डाइट कहीं ना कहीं एक माइन्यूट लेवल पे ज़्यादा मैटर करती है, उसका ज़्यादा एक सिग्निफिकेंस होता है तुम्हारी फिटनेस जर्नी में बिकॉज जो तुम खाओगे वैसे तुम दिखोगे। इफ़ यू ईट गुड यू लुक गुड, इफ़ यू ईट लाइक शिट यू फील लाइक शिट। सो ये उन लोगों के लिए है भाई जो पतला होना चाहते हैं एंड ट्रस्ट मी, जब आप अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करेंगे दो सिनारियो होते हैं, मेजर केसेस में दो सिनारियो होते हैं। एक कोई या तो बहुत फैट होता है या फिर कोई बहुत ज़्यादा स्लिम होता है। एक स्किनी फैट वाली कंडीशन होती है, उसको हम थोड़ा अभी साइड में रख देते हैं। तो जो फैट गाय है हमने उसकी बात कर ली कि वो उसके लिए अप्रोच क्यों अच्छी है एंड जो दूसरा इंसान है उसके लिए अप्रोच इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी ऑब्वियसली, बट इतनी ज़्यादा नहीं करेगी बिकॉज ट्रेनिंग नहीं करेगा तो मसल नहीं आएगी एंड मसल नहीं आएगी तो वो उसी कंडीशन में रह जाएगा जैसा वो अभी है। तो जो ये एक टर्म है जो हम अभी बात कर रहे हैं स्टेटमेंट की, इतनी पॉपुलराइज इतनी हो गई बिकॉज फैट लॉस इज सो मच क्विकर देन एडिंग लीन टिश्यू टू योर बॉडी, हैंस प्योर मसल। अगर आप 3 महीने जिम करते हैं, अगर आप प्रॉपर 3 महीने डाइट करते हैं तो आप लिटरली 10 से लेकर 15 किलो कम कर सकते हैं अगर आप एक बहुत ओबीस कैटेगरी में आते हैं। वेयर एज अगर तुम 3 महीने छोड़ो, अगर तुम 10 साल भी जिम कर लोगे, 15 से लेकर 20 किलो तुम मसल गेन नेचुरली नहीं कर पाओगे एंड कर भी पाओगे तो बहुत ही अच्छे केस में होगा, जो बंदा बहुत शुरू से एकदम अच्छी प्रोग्रामिंग एंड डाइट के साथ सब कुछ कर रहा है। उस केस में जब लोगों को लगता है कि यार मेरे में इतनी जल्दी वो रिजल्ट आ रहे हैं, मैं और जल्दी पतला हो रहा हूँ, वेयर एज इस वाले सिनेरियो में वो चीज़ अप्लाई नहीं करती, तो इससे एक ही चीज़ निकल के आती है दैट इट इज़ इन फैक्ट 30% ट्रेनिंग एंड 70% न्यूट्रिशन, बिकॉज न्यूट्रिशन से ही आपका पेट कम हुआ, आप अच्छा दिखना स्टार्ट हुआ। बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए ये स्पेसिफिक टर्म इन लोगों के लिए है जो फैट है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो रखा है। इट वॉज नेवर ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस और एस्थेटिक्स, इट इज़ सोली फॉर फैट लॉस। सो सबसे पहली बात, कीप दिस इन योर माइंड। जो इंसान पतला हो गया है, जो इंसान मोटा था वो अच्छा दिख रहा है, उसने फैट लॉस कर लिया है, उसकी स्टेटमेंट समवॉट ट्रू हो गई है उसके लिए, बट स्टिल ये जो स्टेटमेंट है, ये पर्टिकुलर एजेंडा है, ये उसके बाद भी क्यों पुश हो रहा है। अगर 100 लोग हैं, अगर 100 लोग इस स्टेटमेंट का यूज़ करके अपने रिजल्ट्स पा रहे हैं, अपने रिजल्ट को अचीव कर पा रहे हैं, वो अपनी ड्रीम फिजिक पे आ पा रहे हैं, लाइक सम वॉट आ पा रहे हैं, उसके बाद भी वो 100 लोग इस चीज़ को प्रमोट आगे क्यों कर रहे हैं। दो रीज़न हो सकते हैं। द फर्स्ट वन बिंग जो बाकी के 100 लोग हैं उनको पतला होने में हेल्प होगी एंड दूसरा रीज़न है क्या, सप्लीमेंट इंडस्ट्रीज। एंड ट्रस्ट मी दिस सप्लीमेंट इंडस्ट्री, ये सबसे बड़ा एक मेजर फैक्टर है कि ये एजेंडा पुश क्यों हो रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी प्लेड बाय द बिग सप्लीमेंट इंडस्ट्रीज, द बिग जाइंट्स। ये जो चीज़ है पूरी, जो एजेंडा है, ये इतना पुश क्यों हो रहा है इनडायरेक्टली सप्लीमेंट इंडस्ट्री के द्वारा भी, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज बेसिक इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई। द मोर द डिमांड द मोर द सप्लाई एंड उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा आसान भाषा में। तो 30% ट्रेनिंग एंड 70% डाइट का बेसिकली क्या मतलब है। डाइट सुनते ही लोगों के दिमाग में बस एक चीज़ आती है, दैट इज़
प्रोटीन प्रोटीन एंड प्रोटीन। चाहे किसी ने फिटनेस 10 साल पहले स्टार्ट करी हो या फिर कोई फिटनेस कल स्टार्ट करने वाला हो, दिमाग में एक ही चीज़ आएगी एंड सब लोग एक ही चीज़ बोलेंगे, डाइट में प्रोटीन बढ़ा, प्रोटीन बढ़ा, प्रोटीन बढ़ा, प्रोटीन बढ़ा। एंड अल्टीमेटली अगर आपके दिमाग में प्रोटीन 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 चलता रहेगा तो भाई 70% न्यूट्रिशन तो छोड़ो, वो 90% ही हो जाएगा तरीके से, बिकॉज तुम वो चीज़ हमेशा हर किसी से सुन रहे हो। तो तुम्हारा ब्रेन भी सोचता है कि भाई सब लोग प्रोटीन कर रहे हैं तो प्रोटीन ऑब्वियसली डाइट में आता है, तो डाइट सही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है तो भाई मुझे लोग ट्रेनिंग के बारे में बताते, कोई ट्रेनिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहा एंड उन लोगों की तो बॉडी भी है तो ऑब्वियसली वो सही होंगे। एंड दिस इज द नंबर वन थिंग, द सप्लीमेंट इंडस्ट्री, इट इज़ $1 बिलियन बिजनेस। उनका काम है प्रमोट करना, मार्केट करना एंड आपको प्रोटीन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स को सेल करना। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत होते हैं। मैं खुद एक स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ एक बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन ब्रांड से, दैट इज़ न्यूट्रावे, आप सबने सुना होगा। बट स्टिल मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोडक्ट्स बेकार है न्यूट्रावे के या फिर किसी भी और ब्रांड के, दैट इज़ रियली रियली हेल्पफुल। उसका नाम ही क्लियर है, सप्लीमेंट। वो आपकी डाइट को सप्लीमेंट करने के लिए, ट्रेनिंग को सप्लीमेंट करने के लिए है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज़ एवरीथिंग। योर बेसिक्स फंडामेंटल शुड बी नो ऑलवेज ट्रेनिंग, रियल फूड एंड स्लीप, ऑल दीज थिंग्स। इसके अराउंड तुम्हारे सप्लीमेंट्स रिवॉल्व करते हैं। बट आजकल के टाइम पे ये वाइस वर्सा हो रहा है, लोग इतना बस खाना खा रहे हैं एंड इतने सारे सप्लीमेंट्स खा रहे हैं। एंड इससे बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो एजेंडा है 70% न्यूट्रिशन एंड 30% डाइट वाला, इनडायरेक्टली और ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली आप जितना ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे, आप प्रोटीन के साथ साथ और बाकी चीज़ें भी लेंगे जो कि लाइक सप्लीमेंट कंपनीज बेचती हैं एंड उनमें से आधे से ज़्यादा तो स्कैम होते हैं भाई, वो काम भी नहीं करते। बट जो काम करती भी हैं दैट इज़ गुड। बट द थिंग इज़ ये एजेंडा और पुश हो रहा है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कि जब आप लोग अपने जिम के अंदर, अपने किसी स्पोर्ट्स के अंदर या फिर वॉट एवर यू आर डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, जब आप उसमें प्लेट्यू कर जाते हैं, वेदर इट भी आप अपने बारबल पे वेट नहीं बढ़ा पा रहे, ज़्यादा रेप्स ऐड नहीं कर पा रहे, आपके शरीर में जान नहीं है, आप बेसिकली प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, तो इसके कितने रीज़न हो सकते हैं। लेट्स हम सारी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन बीइंग, जो कि लोग बोलते हैं, मैं लोगों की बात बता रहा हूँ आपको पहले कि लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि आप किसी से भी पूछने जाओगे अगर कि भाई मेरी रिकवरी में दिक्कत आ रही है, मेरी डाइट में दिक्कत आ रही है, मेरी ट्रेनिंग में दिक्कत आ रही है, लोग आपको गिने चुने 2-3 चीज़ें बताते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लोग बोलते हैं भाई तेरी डाइट कैसी है, ठीक है हमने मान लिया डाइट कैसी है हमारी, हमने बता दिया। सेकंड, भाई तुम्हारी स्लीप कैसी है, स्लीप हमने बता दी भाई, चलो ठीक है आजकल थोड़ी कम चल रही है ये वो। कोई पूछ लेता हाइड्रेशन कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रेशन, ठीक है भाई हाइड्रेशन भी हमने बता दिया, सब कुछ ठीक चल रहा है। एट दी एंड कोई ये बोलता है कि आपकी प्रोग्रामिंग कैसी दिखती है, हाउ आर यू एक्चुअली ट्रेनिंग, आप जिम में जाके क्या कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, एंड अगर क्यों कर रहे हैं तो किस पर्पस से कर रहे हैं। एंड अगर आपका पर्पस डिफाइंड नहीं है तो ऑब्वियसली यू गॉट योर आंसर। न्यूट्रिशन, चलो ठीक है यार तुम एक बिगिनर हो, ऑब्वियसली अगर तुम्हारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा या फिर इन जनरल भी जो बंदा एक्सपीरियंस्ड भी है, अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा ऑब्वियसली तुम कहीं ना कहीं सफ़र करोगे अपनी ट्रेनिंग में, बिकॉज एडुकेट प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स एंड बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तुम्हारी बॉडी में नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं तुम सफ़र करोगे मेंटली एंड फिजिकली, नो डिनाइंग इन दैट फैक्ट, बट दैट इज़ ह्यूजली ओवरली एग्जैजरेटेड, इतना नहीं होता। सेकेंडली स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉनिक स्लीप डिसऑर्डर से आपकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी, बट अगर आप कुछ रातों से या फिर कुछ नाइट्स में आप बस 5 या फिर 6 घंटे सो पा रहे हैं, इट विल नॉट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। स्लीप इतनी ज़्यादा क्रूशियल नहीं है जितना आप सोचते हैं व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली ट्रेनिंग। ये मैं नहीं बोल रहा, रिसेंट रिसर्च में तुम्हें मिल गया है, जाके देख लो कि स्लीप के इफेक्ट क्या होते हैं मसल ग्रोथ पे। ठीक है हमने स्लीप बता दी। हाइड्रेशन तुम्हारा उतना अच्छा नहीं है बट तुम पानी पी रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी बिग इशू। तो जब तुम प्लेट्यू कर रहे हो तुम्हारी तीनों चीज़ें अच्छी नहीं है बट ऑन पॉइंट हैं, डिसेंट है, स्टिल तुम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, तुम प्लेट्यू कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी में दिक्कत है, रिकवरी में, जॉइंट में पेन हो रहा है, उसका रीज़न क्या हो सकता है? दैट इज़ ट्रेनिंग, हाउ यू आर ट्रेनिंग। जो मैंने बताया आपको, इस बारे में कोई बात नहीं करता, बिकॉज इस बारे में मैं अपनी लिटरली हर वीडियो में बात करता हूँ कि आपको रैप रेंज कितनी रखनी है, हफ्ते में कितने सेट्स करने हैं, कितनी बार हफ्ते में ट्रेन करना है, क्या क्या मूवमेंट्स करनी है, क्यों करनी है, एंड ऐसा क्यों करना है सब कुछ, जो भी मैं रोज आपको बताता हूँ, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे यू विल रिड्यूस फटीग एंड कम्प्लीटली एलिमिनेट इट एज वेल। बिकॉज प्रोग्रामिंग अच्छी होगी तो आप लिटरली मेरे लेवल पे आके भी, मैं 5.5 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, आप वीकली या फिर बाई वीकली वाले रेट पे प्रोग्रेस कर पाएंगे हर मूवमेंट में ऑलमोस्ट। फटीग उतना नहीं आएगा, जॉइंट पेन नहीं होगा, मसल आपकी ग्रो करेगी, टेंडन स्टिफनेस बढ़ेगी, आपको नींद अच्छी आएगी, आपको पोस्ट वर्कआउट में इतना फटीग नहीं होगा, आपको इंट्रा वर्कआउट में इतना फटीग नहीं होगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, मसल बिल्डिंग आपकी एकदम पीक पे होगी विद रिड्यूस्ड CNS एंड ओवरऑल फटीग इन योर बॉडी। तो सब लोग बस डाइट न्यूट्रिशन, डाइट न्यूट्रिशन, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, क्या क्या सप्लीमेंट ले रहा है, इन सब के बारे में बात करते हैं, बट ट्रेनिंग के बारे में कोई बात नहीं करता। एंड जो एजेंडा है हमारा, इससे ये और पुश होता है। अगर हर कोई इंसान
इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अगर आपको ट्रेनिंग की अहमियत समझाएगा, आपको ट्रेनिंग के बारे में बताएगा, आपको ये बताएगा कि भाई तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी है कैसी नहीं है, तुम्हें ऐसा ट्रेन क्यों नहीं करना, ऐसा क्यों ट्रेन करना है, जो एजेंडा है ना अल्टीमेटली अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, आई डोंट हेट दिस एजेंडा, आई डोंट हेट दिस स्टेटमेंट, बट द थिंग इज आई एम स्टार्टिंग टू हेट इट बिकॉज ट्रेनिंग को इतना ज़्यादा एक वी आर नॉट डूइंग एनी जस्टिस टू द ट्रेनिंग, बिकॉज जो कि एक्चुअल हमारी प्रोग्रेस होगी, एक्चुअली में जो मसल आएगी, एक्चुअल में जो हमारी वो लुक आएगी, जो मसल आती है, जो स्ट्रेंथ आती है, वो ट्रेनिंग से आती है. डाइट उसको सप्लीमेंट करता है. आप जिम में क्यों जाते हैं? मसल बनाने, ठीक है. एंड आपकी डाइट क्या करती है? आपको रिकवर करने में हेल्प करती है, आपकी बॉडी को स्पेसिफिकली न्यूट्रिएंट्स एंड जितनी भी चीज़ होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं. बट वो न्यूट्रिएंट्स एंड चीज़ें कब कम आएंगी? जब आपकी मसल को एक्चुअली वो चीज़ चाहिए होगी. एंड आपकी मसल्स को वो चीज़ कब चाहिए होती है? जब आप अच्छे से ट्रेन करेंगे, अच्छे से प्रोग्रामिंग करेंगे अपने पूरे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की. सो दैट्स द थिंग, दैट इज़ द थिंग. यू प्लेट्यू बिकॉज ऑफ बैड प्रोग्रामिंग एंड बैड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, नॉट बिकॉज ऑफ diet, nutrition, sleep and all of these things. These are the factors, contributing factors, but this is the major reason. So think about it. जितने भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, या फिर बॉडी बिल्डर्स भी छोड़ो, जितने बड़े बड़े एथलीट्स हैं जो कि इस लेवल पे पहुंचे हैं, वो सिर्फ 30% डाइट एंड 70% ट्रेनिंग के साथ नहीं बने. यूसेन बोल्ट, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? 9.58 सेकेंड्स 100 मीटर की रेस में. अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कोई नहीं तोड़ पाया. उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा था? उन्होंने 4.5 साल ट्रेन करा सिर्फ 9 सेकंड भागने के लिए. सोचो, 9 सेकंड भागने के लिए उस इंसान ने 4 साल लगातार इतना गंदा, इतना खतरनाक ट्रेन करा. तो इसका क्या मतलब है? उसने सिर्फ 30% ट्रेनिंग करी होगी एंड 70% डाइट ली होगी? नो, इट्स 100% ट्रेनिंग एंड 100% डाइट. एंड ऐसे आपको कितने और एग्जाम्पल मिल जाएंगे अगर आप सही से पढ़ना चाहेंगे एंड नॉलेज गेन करना चाहेंगे एंड एक्चुअली में ओपन माइंड के साथ इस वाली स्टेटमेंट को सोचेंगे दैट इट इज़ नॉट राइट, दिस इज़ अ नेगेटिव मेंटालिटी. अगर आप एक सही टर्म से सोचें तो सप्लीमेंट इंडस्ट्रीज आर गेटिंग रिचर एंड रिचर एंड रिचर. दे आर जस्ट लूटिंग यू एंड यू आर गेटिंग पुअर एंड पुअर एंड पुअर एंड टॉप ऑफ दैट पुअर भी हो रहे हैं, प्लस परफॉर्मेंस भी इंक्रीज नहीं हो रही, मसल भी नहीं आ रही. एंड इसका रीज़न क्या है? ट्रेनिंग. ट्रेनिंग आपको करनी नहीं आती. ट्रेनिंग सीखो, प्रोग्रामिंग सीखो एंड सब कुछ एडिक्वेटली करो. ट्रेनिंग एंड डाइट, एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस. सो या इस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे इसी बारे में बात करना था. बहुत लंबी वीडियो नहीं है, बट मेरे दिल में बात चल रही थी बिकॉज ये बात मैं सबको फेस टू फेस समझाता हूँ. आई थॉट आई हैव अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. मेरे पास इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, इतने अच्छे आप जैसी कम्युनिटी है जो मुझे सपोर्ट करते हैं. आप सब लोगों की वजह से मैं जितना भी हूँ आज यहाँ पे हूँ. आप सबसे मैंने अभी तक बात शेयर नहीं करी. एंड जिन लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई है, स्टे हर्ट, आई डोंट केयर. जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है, जो लोग सीखना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए थी. सो या द कंक्लूजन इज़ it is not 30% training and 70% diet. It is 100% training and 100% diet with combined with all the factors, your sleep, recovery, lifestyle, stress, everything. So that was pretty much it. And yeah, और कुछ मेरे पे बोलने के लिए है नहीं. सो या इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था. अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने क्या सीखा इस वीडियो से एंड मैं क्या चीज़ें इंप्रूव करूँ, आपको कैसी और वीडियोज़ चाहिए एंड क्या क्या आपको और देखना है. सो आई गेस दैट सम्स इट अप. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में. तब तक के लिए सब टेक केयर एंड पीस.